सबसे पहले हमें अगुओं के पास जाना है और फिर वो जो बोलते हैं हमें करना है, क्योंकि अगुओं को परमेश्वर ने ही ठहराया है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आइए क्यों ना हम लोग एक वचन देखते हैं, और आज का वचन है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 1 से 7 वचन तक हम लोग देखेंगे। और हम इस वचन को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। ये एक कहानी है, तो हम आइए क्यों ना हम लोग पढ़ते हैं और हम ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एलीशा और एक विधवा स्त्री के बारे में है ये। तो आइए क्यों ना हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा जा तेल बेच कर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। जैसे कि इस कहानी को हम देखते हैं, इस कहानी में एक स्त्री रहती है और उसका जो पति होता है वो मर जाता है, और वो एक परमेश्वर का दास था, और जैसे परमेश्वर का भय मानने वाला था। और जो विधवा स्त्री है वो एलीसा से बोलती है कि उससे मदद मांगती है, उससे बताती है कि कैसे उसके पति ने कैसे कर्ज लिया था, तो जो कर्जदार है वो कैसे इसको आकर परेशान करते हैं, बोलते हैं उसके बेटों को ले जाने के लिए। तो आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी से जो मैंने सीखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपने जो सीखा आप वो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले वो स्त्री जो परेशान थी, उसे कैसे कर्जदारों ने परेशान किया था। तो ये सबसे पहले परमेश्वर के दास एलीसा जो रहता है भविष्यद्वक्ता, उससे बोलती है, उससे बताती है कि अपना जो दुख है उसको बताती है, तो वो उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के दास के पास जाना है, जैसे कि अपने अगुओं के पास जाना है। तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि और जैसे यहाँ पर जब एलीशा उस विधवा स्त्री को बताता है कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तब मतलब कि अपने पड़ोसी से बर्तन लेके आ, और तुम्हारे पास क्या है, ऐसा जब वो पूछता है तो वो स्त्री वैसे ही करती है। तो कई बार होता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी मुश्किलें हैं, परेशानियां, जब हम अपने अगुवे को मतलब अपने मसीह भाई बहनों को जब हम शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो अगर जब हमारे अगुवे हमें सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो कई बार होता है कि लोग नहीं नहीं सुनते हैं उनकी, नहीं करते, सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है और अपने अगुवे के पास जाना है।
उन बातों को लेकर जिन बातों से हम परेशान हैं, जिन बातों से हमारे जीवन में संघर्ष है, तो वो चीज़ों को लेकर हमें अपने अगुओं के पास जाना है। और फिर वो जो बोलते हैं हमें वो चीज़ें करना है। वो जो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने ही अगुओं को ठहराया है ताकि हम उनसे अपनी बातें शेयर करें, वो हमें सही मार्ग दिखा सके, सही रास्तों पे चला सके। तो यहाँ पर जो विधवा स्त्री होती है वो ऐसा करती है, एलीशा को बताती है अपने जीवन के बारे में, उसके जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ थी, जो भी मुश्किलें थी, जैसे सता रहे थे उसे, तो वो एलीशा को बताती है। एलीशा को क्यों बताती है? क्योंकि वो परमेश्वर का दास होता है। तो हमें भी अगर हम कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो हम अपने अगुओं से बताएं, ना कि कई बार होता है लोग ऐसे लोगों को बता देते हैं, ऐसे लोगों से अपनी बातें बताते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो वो तुमको सलाह भी नहीं दे सकते तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनको बताना है कि जो हमारी मदद कर सके, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। सबसे पहले हमें हमारे जीवन में कुछ भी होता है हमें अपने अगुओं के पास जाना है, उनको बताना है, और फिर उसके बाद वो जो बोलते हैं हमें वो करना है। ये नहीं कि हाँ हम अपनी परेशानियों को बता दिए तो वो हमें जो बोल रहे हैं हम नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें अगुओं के पास जाना है और फिर वो जो बोलते हैं हमें करना है, क्योंकि अगुओं को परमेश्वर ने ही ठहराया है। तो आशा करती हूँ इस कहानी से जो भी हमने सीखा हमने आपको बताया, और आपको क्या लगता है, आपको जो भी समझ में आता है आप बता सकते हैं। और इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी कहानी है। और परमेश्वर हमारा बहुत महान है। वो कैसे मतलब कि हम देख सकते हैं कि कैसे वो स्त्री जो है एलीशा की बात को मानती है, और कितना उसके मतलब जो बोलता है कि चार सारे पड़ोसी के जो भी बर्तन हैं उसको ले आ, और फिर जो तुम्हारे घर में तेल है, उसके घर में सिर्फ तेल था, तो एक हांडी तेल था, तो वो बोलता है सारे बर्तन में तू डाल उसको। जब वो डालती है तो इतना ज़्यादा हो जाता है, और फिर बोलता है कि जा इसको बेच कर जो तेरा कर्ज है जो भी है उसको बेच कर उसको भर दे, और फिर अपने बच्चों को लेकर जो बचता है निर्वाह कर। तो मतलब परमेश्वर हमारा सच में बहुत महान है, और हमें हर बातों को परमेश्वर के पास ले जाना है, उसके परमेश्वर के दास के पास ले जाना है, जो भी बातें होती है, और परमेश्वर के पास रखना है अपनी जो भी बातें होती हैं। और जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वो चीज़ें ज़रूर करना है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वचन समझ में आया, और प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। थैंक यू।